3 जनवरी 2026 ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। आज दुनिया के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख सकता है। एक तरफ एक सिटिंग प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस एक खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। दूसरी तरफ दो ऐसे अरब देश जो कल तक दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ ही हथियार उठा चुके हैं। और इन सब के बीच एक पड़ोसी मुल्क से सपोर्ट का एक ऐसा मैसेज आया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब ये सारी खबरें भले ही अलग अलग जगहों से आ रही हों, पर ये सब एक ही कहानी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है वेनेजुएला। राजधानी कराकस में जब अचानक धमाकों की आवाज़ें गूंजी तो सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल था, क्या ये अमेरिका का हमला है? और ज़्यादा देर नहीं लगी, व्हाइट हाउस ने खुद एक बयान जारी करके इस बात की पुष्टि कर दी। उन्होंने इसे एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया, जिसका सीधा मकसद था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मदुरो को गिरफ्तार करना। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों? व्हाइट हाउस के मुताबिक मादुरो सरकार पर ड्रग्स की तस्करी करने, आतंकवादियों को पनाह देने और अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संगीन इल्जाम थे। अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव सामने आते हैं। अमेरिका साफ साफ कह रहा है ये सत्ता बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि अपराध के खिलाफ एक एक्शन है। वहीं मदुरो के समर्थक गुस्से में इसे हमारी संप्रभुता पर सीधा सैन्य हमला बता रहे हैं। रूस और ईरान जैसे देश भी खुलकर अमेरिकी कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टकराव सिर्फ वेनेजुएला तक ही सिमटा रहेगा या फिर पूरा लैटिन अमेरिका एक बड़े युद्ध की आग में धकेल दिया जाएगा? खैर, अब लैटिन अमेरिका से निकलकर चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां यमन का सालों पुराना सिविल वॉर अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब सऊदी अरब और यूएई, जो कभी इस जंग में एक दूसरे के साथी थे, आज एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस टकराव की जड़ में है इनके अलग अलग मकसद। एक तरफ सऊदी अरब है जो यमन में एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है, तो दूसरी तरफ यूएई है जो दक्षिणी यमन पर अपना कंट्रोल चाहता है। मतलब अब ये सिर्फ यमन की लड़ाई नहीं रही, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की लड़ाई बन चुकी है। और ये इस सवाल को जन्म देता है कि अगर खाड़ी के ये दो सबसे ताकतवर देश आपस में ही भिड़ गए, तो इसका ग्लोबल ऑयल मार्केट और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा डेवलपमेंट जो साउथ एशिया के सारे समीकरण बदल सकता है। हुआ ये है कि पाकिस्तान से भारत के लिए एक खुला खत सामने आया है, जो अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इस खत में भारत के एंटी टेररिज्म अभियान ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की गई है। इसमें कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ये कड़ा रुख पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस लेटर में चीन पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई है। कहा गया है कि ये गठबंधन पाकिस्तान के अंदर ही अस्थिरता को बढ़ा रहा है। मतलब साफ है, पाकिस्तान के अंदर से भी अब अलग अलग आवाजें उठने लगी हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या साउथ एशिया की राजनीति एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ सालों पुरानी दुश्मनियां टूट रही हैं? और अब चलते हैं अपनी चौथी और आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी जुड़ी है भारत और रूस के पुराने दोस्ताना रिश्तों से। लेकिन यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, खासकर जब बात ट्रेड यानी व्यापार की आती है। देखिए, मसला ये है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में एक बड़ा असंतुलन आ गया है और इसका नतीजा भारत के अरबों डॉलर रूस में रूबल की शक्ल में फंस गए हैं, जिन्हें भारत इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए भारत ने रूस से कुछ ठोस कदम उठाने को कहा है। भारत चाहता है कि रूस इंडियन सामानों पर से व्यापारिक रुकावटें कम करे और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाओं और फूड प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में आसानी से आने दे। तो ये सिर्फ एक ट्रेड का मामला नहीं है, बल्कि ये इस पुरानी दोस्ती की एक परीक्षा है। सवाल ये है कि क्या ये मजबूत रिश्ता नए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर को झेल पाएगा? तो वेनेजुएला, यमन, पाकिस्तान और रूस
पहली नज़र में ये सारी घटनाएं बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, है ना? लेकिन अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और पावर का पुराना बैलेंस अब हिल रहा है। चलिए इन चारों धागों को जोड़कर देखते हैं। अमेरिका में एक सुपर पावर अपनी मर्जी चला रही है। मिडिल ईस्ट में जो कल तक दोस्त थे वो आज दुश्मन बन गए हैं। साउथ एशिया में दशकों पुरानी दुश्मनी की दीवारों में दरारें पड़ रही हैं और ग्लोबल ट्रेड में मजबूत से मजबूत पार्टनरशिप भी दबाव में है। ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट है जो हमारी आंखों के सामने शक्ल ले रहा है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस नई दुनिया में असली ताकत किसके हाथ में होगी?